हज मुक़द्दस सफ़र 2025 के हाजियों का पहला जहाज़ जद्दा से जयपुर एयरपोर्ट पर हुआ लैंड। 164 हाजी अजमेर, भरतपुर, अलवर और ब्यावर का जत्था पहुंचा। प्रशासन द्वारा लगाए गए टेंट में शौचालय की सुविधा से नजर आया पानी वंचित। हाजी हुए परेशान। वॉलंटियर्स के लिमिटेड पास बनने से कई वॉलंटियर्स हुए नाराज। हज मुक़द्दस सफ़र 2025 पर गए हाजियों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। मंगलवार को पहला फ्लाइट 164 हाजियों को जिद्दा से लेकर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह 7 बजे लैंड किया। सभी हाजी अजमेर, भरतपुर, अलवर, ब्यावर के पहुंचे। जैसे ही हाजी अपना सामान लेकर बाहर आए, परिजनों ने उनका माला पहनाकर फूल बरसाकर इस्तकबाल किया और मिलते ही आंखों से आंसू छलकने लगे। हर कोई अपने हाजियों का बेसब्री से इंतजार करता नजर आया। हालांकि प्रशासन द्वारा हाजियों के रुकने के लिए टेंट लगाया गया, मगर टेंट में शौचालय में पानी नहीं होने की वजह से हाजियों को शौचालय जाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजमेर के हाजी मोहम्मद सलीम रंगरेज ने कहा कि सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। सऊदी सरकार का इंतज़ाम बहुत बेहतरीन रहा, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, जबकि गर्मी पूरे शबाब पर थी। हज्जन हिना परवीन ने कहा कि हाजियों की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद किसी भी हाजी को कोई ज़रा सी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस मौके पर कई वॉलंटियर्स के पास नहीं बनने से वो नाराज़ नजर आए। हालांकि कुछ ही लोगों के पास बन पाए। शान तकवी और उनकी टीम के पास नहीं बना, मगर हाजियों की खिदमत में वे जुटे रहे। मीना में, मुज़दलिफ़ा में आप देखिए, वहाँ रात गुजरी, वहाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था पानी वगैरह का सबका। और जमरात पे गए, जमरात पे भी नीचे आराम से बहुत शैतान को जो है कंकरी मारी साहब, बहुत ही शानदार, वहाँ भी बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ से जो वॉलंटियर्स गए थे जी, हमारे साथ जो वॉलंटियर थे खादिमुल हुज्जाज मौलाना मुमताज़ साहब, उन्होंने क्या खिदमत अंजाम दी है जिसकी कोई सरकारी तरफ से जो गए सरकारी तरफ से हज इंस्पेक्टर गए थे, है ना, उन्होंने बेहतरीन खिदमत अंजाम दी माशाल्लाह। और हमारे साथ जो हाफिज मौलाना मुमताज़ साहब थे, मिला अच्छा बेस्ट हज इंस्पेक्टर का अवार्ड मिला था हमारे साथ जो थे। और उन्होंने वक्त पर इतना गाइड किया हज के बारे में बताना है। वहाँ हम जो अजीज़िया में रहे, उन्होंने 4-5 बार हमारे हज के बारे में कहा ये 5 दिन है, ये अरकान करने हैं, इस तरह से अदा करने हैं। उन्होंने बहुत हमारे को जो है बहुत ताकीद की साहब, बहुत खिदमत की माशाल्लाह। और हर तरह से 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन दे देते आपको ये करना, ये करना, ये करना, हर तरह से सहूलियत रही उनकी तरफ से, बहुत माशाल्लाह शानदार। चलिए आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम रंगरेज और मैं किशनगढ़ अजमेर शरीफ से वाबस्ता हूँ। हज का सफ़र मुकम्मल करके जयपुर पहुँचे हैं, कैसा गुजरा आपका सफ़र? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। इस बार जैसे बोलते हैं कि मीना में आपको खाना नहीं मिलेगा, लेकिन इस बार हमें 3 वक्त का खाना दिया गया और तीनों वक्त में माशाल्लाह नॉन वेज और रोटी, खाना सब कुछ दिया गया। और इतनी फ्रूटी पिलाई और इतने एप्पल के कार्टून रख दिए गए वहाँ पे हमारे लिए कि हम खाते खाते हमारा पेट भर गया, लेकिन वो देते दिल नहीं भरा। हाँ, है ना। और जैसे लोगों ने लिया भी बहुत डाले, है ना। और सब ने वज़न भी उठाया। अरफा से मुज़दलिफ़ा लेके गए और मुज़दलिफ़ा में सारा अपना सामान छोड़ के आए, लेकिन वो फिर और वज़न नहीं उठा पा रहे थे ना। और बाकी व्यवस्था सारी अच्छी थी। उनकी जो पुलिस थी वहाँ पे, उन्होंने बहुत गाइड किया, जैसे रास्ते में हमारे शावर करना, हमसे अच्छे से पेश आना, पानी की बोतल प्रोवाइड करना, देना सब। अच्छा ये बताइए कि जैसे ईरान की इजराइल की जंग हो रही, पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, जब आप लोग गए हाँ, तो वहाँ क्या असरात हुए, क्या आप लोगों को लगा, कुछ महसूस इंडिया हुआ? वाले को जैसे वो पूछते आप कहाँ से आए हो, हम बोलते हैं इंडिया से, अजमेर शरीफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, वलियों के शहर से, माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसे बोलते थे वो लोग पाकिस्तान में। तो हज वहाँ पर हज के दौरान कोई जंग का कोई ऐसा जिक्र या कोई नहीं, कोई सब बोलते थे दुआ करो, आप अपने यहाँ आए हैं, शांति हो, अमन हो, सुकून हो, आपसे मोहब्बत पैदा हो। जवानी में आपने हज किया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? आई एम लकी वे पर्सन, बस और कुछ नहीं। अल्लाह पाक सबको बुलाए, अल्लाह पाक सबको जवानी के अंदर बुलाए, क्योंकि वहाँ पे इबादत करनी पड़ती है, इसलिए बहुत सारी आपको पैदल चलना पड़ता है। बुजुर्ग जो होते हैं वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं चलते जिसमें 5 दिन का सूटी के होते हैं। हाँ, 5 दिन जो होते हैं वो आपको सब, चाहे आप प्राइवेट से जाओ चाहे आप सरकारी से जाओ, 5 दिन सबको बराबर गुजारनी है, बराबर सबको पैदल चलना है, बराबर सबको सब जो परेशानी है वो सबको बराबर चलना है। खाने पीने में, होटल में, रिहाइश में
कोई बोले उनकी मौलिम की तरफ से कोई शिकायत कुछ? हमारे मौलिम को तो जो हमारे हज इंस्पेक्टर गए थे उनको मकतब 18 का बेस्ट हज इंस्पेक्टर अवार्ड दिया गया। हमारे जो मौलिम गए थे हमारे तो आप अपने ग्रुप को फ़ख्र वाला ग्रुप महसूस करते हैं? हाँ माशाल्लाह। आपका नाम बताओ। टीना परवीन। हज से पे आ रहे हैं, अल्लाह पाक उनके हज का सफ़र का सब आसान हो चुका है और सारी चीज़ें अच्छी हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी, लेकिन हज कमेटी की तरफ से हमारे पास काट दिए गए हैं। तमाम वॉलंटियर्स बाहर खड़े हुए हैं, आज स्वयं ट्रॉली चलाने के लिए पर मजबूर है। रेट पे सामान वो लोग उठा रहे हैं और वो अभी पहली फ्लाइट है आज, तो अभी इसके बाद और भी फ्लाइटें आ रही हैं। 29 तारीख तक रहेंगी फ्लाइट। और उसकी सारी जो भी व्यवस्था है वो सब हज कमेटी की जिम्मेदारी है। तो अभी कुछ पास बनेंगे बगैर कोई पास? गवर्नमेंट कर्मचारियों के पास बने हैं, बाकी जो नॉर्मल वॉलंटियर्स जो काम करते हैं उनके पास नहीं।